हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज की हमारी क्लास जो है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी डिस्कस करेंगे आज अपन। चलो तो देखो, फर्स्ट ब्राउन एल्गी को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, फियोफाइसी क्लास के अंदर ही क्या है आपका, किसको रखा गया है ब्राउन एल्गी को, है ना। फियोफाइसी के अंदर हमने किसको रखा है, ब्राउन एल्गी को। अब ब्राउन एल्गी के कुछ अनदर नेम्स भी है बेटा, उसको देखना है अपन को। क्या क्या बोल सकते हैं अपन, फॉरेस्ट ऑफ द सीवीड्स भी बोल सकते हैं बेटा, कैल्प्स, जाइंट फॉर्म ऑफ ब्राउन एल्गी आर नॉन एज कैल्प्स, जो बहुत ही काफी अप टू 100 मीटर्स तक भी हो सकती है आपकी ब्राउन एल्गी जो है, वो 100 मीटर की हाइट तक भी हो सकती है। तो अब आप देख सकते हैं, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफ सीवीड्स, कैल्प्स, या फिर आप बोल सकते हो जाइंट फॉर्म ऑफ एल्गी। यहां तक क्लियर है। ऐसे आपके कुछ अनदर नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी नेम्स आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं बेटा हैबिटेट। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में अपना ग्रीन एल्गी, थैलोफाइटा, ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं टॉपिक्स। तो इसी तरह अपन ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और फिर एक सेशन में अपन डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, उसको स्पेशल क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हैबिटेट कहां पर प्रेजेंट है, बेसिकली बेटा मरीन वाटर के अंदर मिलती है आपकी, प्राइमरीली मरीन इन हैबिटेट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखें साइज की एंड फॉर्म्स, फॉर्म्स बेटा जनरली ब्राउन एल्गी के अंदर कोई यूनिसेल्यूलर फॉर्म वैसे तो कभी डिस्कवर नहीं हुई है, नो यूनिसेल्यूलर फॉर्म। सारी फॉर्म्स क्या है, मल्टी सेल्यूलर ही है। अब मल्टी सेल्यूलर में आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, कुछ सिंपल होंगी तो कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सबसे जो सिंपल है, सिंपल ब्रांच्ड मल्टी सेल्यूलर जो एल्गी है ब्राउन एल्गी, एक हो सकती है सिंपल ब्रांच्ड, है तो मल्टी सेल्यूलर ही, लेकिन वो थोड़ी सी सिंपलर फॉर्म है। उसका ध्यान रखेंगे नाम आप, एक्टोकार्पस। सबसे सिंपल फॉर्म यही है। अगर आप बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, बाकी पेरेनकाइमेटस जो भी फॉर्म है, सारगेसम, यहां पर लिख रही हूं मैं, लेमिनेरिया, ट्यूकस, डिक्टियोटा, ये सभी की सभी आपकी पेरेनकाइमेटस फॉर्म है। तो बेटा आपको ये स्लाइड अपनी नोट कर लेनी है, फटाफट नोट कीजिए। सिंपल फॉर्म हो गई एक्टोकार्पस, कुछ कॉम्प्लेक्स पेरेनकाइमेटस फॉर्म है, पेरेनकाइमेटस भी लिख सकते हैं। सेकंड वाले की बात कर रही हूं मैं, कौन कौन सी है, सारगेसम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। अगर आपको लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी पूछा जाए तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी मैक्रोसिस्टिस, कौन है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, मैक्रोसिस्टिस। तो आपको ये नोट करना है बेटा, ब्राउन एल्गी के अनदर नेम क्या क्या है, हैबिटेट क्या है, ठीक है, कौन कौन सी इनकी फॉर्म है, क्या कोई यूनिसेल्यूलर फॉर्म है, नहीं है, मल्टी सेल्यूलर फॉर्म ही है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखें।
सभी ने नोट कर लिया होगा। जाइंट फॉर्म का अगर एग्जांपल यहां पर भी पूछ सकता है, लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी भी बोल सकता है, जाइंट फॉर्म भी बोल सकता है, कौन है, मैक्रोसिस्टिस, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर की, ये सभी का हो गया होगा ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा किसकी, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ब्राउन एल्गी। स्ट्रक्चर देखते हैं अपन ब्राउन एल्गी का, ठीक है। चलो फिर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली तो एनसीईआरटी में काफी अच्छे डायग्राम्स बने हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होगी बेटा, ऐसा कुछ डायग्राम बना होगा। डायग्राम पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये पार्ट्स अपन को देखने हैं, ठीक है। पार्ट्स क्या है, क्या क्या है, सबसे पहले आपका है फ्रॉन। ये बेसिकली बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, यानी यही पार्ट है जहां पर क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। क्लियर है यहां तक। ये क्या है आपका स्टाइप। लास्ट में है आपका होल्ड फास्ट। अगर आप बुक के अंदर देखेंगे तो आपको ये डायग्राम बना नजर आएगा किसका, लैमिनेरिया का। ये इसके 3 पार्ट्स है। क्या क्या है, सबसे पहला फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है पहला पार्ट, जहां पर क्या होगी बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो ये वाला पार्ट है, ये कंडक्शन के लिए एसेंशियल है, कंडक्शन ऑफ फूड। फूड का कंडक्शन इसी के थ्रू होगा, कंडक्शन ऑफ फूड। अगर आप बात करेंगे होल्ड फास्ट की, तो होल्ड फास्ट किसके लिए होता है बेटा, फॉर अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो उसके लिए कौन है आपका होल्ड फास्ट। अगर आप बात करेंगे कंडक्शन के लिए, तो कंडक्शन के लिए कौन है, स्टाइप, नेक्स्ट फ्रॉन। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी में एक थर्ड डायग्राम, सेकंड डायग्राम बना हुआ होगा फ्यूकस का, ठीक है। ऐसे करके कुछ डायग्राम होगा, और उसके अंदर आपको मैं बेसिकली जो समझाना चाह रही हूं वो एयर ब्लेडर्स के बारे में है बेटा। बाकी सारी चीजें तो आपको बता दी। ये जो कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी वो बेसिकली क्या है, एयर ब्लेडर्स। दे हेल्प टू मेंटेन बॉयंसी, बॉयंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते बेटा, तभी ये वाटर पर आपकी आसानी से फ्लोट कर रही है, ठीक है। बॉयंसी को मेंटेन करने के लिए क्या है, एयर ब्लेडर, एयर वेसिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो कहां पर है, कौन से आपके एल्गी के अंदर, ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है। एयर वेसिकल्स या फिर एयर ब्लेडर, एयर वेसिकल्स भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है सभी को। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। अगर आप बात करेंगे सेल वॉल की, काफी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेल वॉल की 2 लेयर हैं, 2 लेयर्ड। मैं यहां पर लिख रही हूं सेल वॉल कैसी है, 2 लेयर्ड है। अब अगर आप बात करेंगे इनर लेयर की, तो इनर लेयर किसकी बनी हुई है, ये है आपकी इनर लेयर, ये है आउटर लेयर। इनर लेयर किसकी बनी है बेटा, सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यही डिफरेंस है एल्गी की सेल वॉल के अंदर
किसकी सेल वॉल के अंदर? ब्राउन और रेड एल्गी की सेल वॉल में। मैंने बोला है नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स, ना कि सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स। क्या बोला है मैंने? नॉन सल्फेटेड। क्या है नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड? एल्जीन। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है सेल्यूलोज और एल्जीन की सेल वॉल किसमें बनी हुई है? ठीक है, सेल्यूलोज और एल्जीन की सेल वॉल कौन सी एल्गी में है बेटा? ब्राउन एल्गी के अंदर है। अब इन नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस एल्गी के अंदर। ब्राउन एल्गी में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। क्या फंक्शन है देखते हैं, ये सभी ने नोट कर लेना है, पहले नोट करो फिर आगे देखते हैं। फटाफट नोट कीजिए। कर लिया होगा बेटा नोट, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स जिसकी कौन सी लेयर बनी हुई है आपकी? इनर लेयर। इनर लेयर जो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स की बनी हुई है, अभी अभी मैंने बताया, जैसे कि एल्जीन है ना। अब ये एल्जीन के कुछ फंक्शंस है बेटा। क्या क्या फंक्शंस है? वैसे तुम्हें अगर कई बार आप जिलेटिनस कोटिंग भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिलेटिनस कोटिंग या फिर हाइड्रोकोलोइड्स भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? एल्गी के अंदर, ये एल्गी की सेल वॉल में है, बाहर वाली लेयर में है, तो मैंने क्या बोला? अच्छा इनर लेयर बोल दिया, सॉरी बेटा, ये आउटर लेयर में है। क्या है ये? आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर तो सेलुलोज की है ही, अपनी आउटर लेयर में है। अब देखिए आप कि ये जो इनर लेयर में आपके क्या है? नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स है। क्या है बेटा? नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलोइड्स। इनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, ये एल्गी को डेसिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि ड्राइंग से बचाते हैं, सूखने से, पूरा का पूरा ड्राई होने से बचाते हैं। आप लिख सकते हो ड्राइंग। मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं ना, ड्राइंग से बचा रहे हैं। और फ्रॉम, मैं ये लिख रही हूं, ब्रेक डाउन, टूटने से बचाते हैं। जब एल्गी बीट करती है, टाइड्स के जैसे भी टाइड्स आपकी उठती हैं, ठीक है, सी के अंदर, तो वो इधर उधर टकराते टाइम टूट ना जाए, ब्रेक डाउन से बचाते हैं। ठीक है, व्हेन बीटन अगेंस्ट रॉक्स। रॉक्स वगैरह से टकराती है तो उस टाइम टूटने भी नहीं देती है। क्लियर है? फ्रीजिंग से भी बचाती है, फ्रॉम फ्रीजिंग। देखो काफी सारे फंक्शन है। अगर आप देखोगे एल्जेनिक एसिड का तो कुछ उसका और भी खास रोल है, यहां पर लिख रही हूं मैं। एल्जेनिक एसिड का और भी काफी अच्छा रोल है। क्या रोल है? ध्यान से सुनना बेटा। एल्जेनिक एसिड क्या करता है? इमल्सन की फॉर्म में यूज किया जाता है, एज ए इमल्शन, इमल्सिफाइंग एजेंट। मीन्स फोर्थ थिकनिंग ऑफ टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ये जो है आपके कुछ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा, और भी काफी सारे प्रोडक्ट लिखे हुए होंगे, इन सभी की थिकनिंग में यूज किया जाता है। मीन्स जो आपकी थिकनेस आती है उसकी वजह भी क्या है? एल्जेनिक एसिड। टूथपेस्ट के अंदर, क्रीम्स के अंदर, ठीक है, ऑइंटमेंट के अंदर, ये बेटा आपको ध्यान रखने। शैम्पूज में भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट चलते हैं अपन, ये नोट कर लो। फिर अपन चलेंगे पिगमेंट के बेसिस पर, कैसे क्या क्या पिगमेंट है आपके ब्राउन एल्गी में, ये नोट कर लीजिए बेटा। सेल्यूलोज और आउटर लेयर बनी होगी फाइकोकोलॉइड्स, नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स की, जो जिनका स्पेशल फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है आप सभी को नोट कर लेना है, कुछ खास टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, लेकिन फिर भी तुम एल्गी के क्वेश्चंस गलत कर देते हो। लिखिए फटाफट, नोट कीजिए। नेक्स्ट फिर चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्या है, पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं बताइए। ग्रीन एल्गी में अपन ने डिस्कस किया है, वैसे अपन इसके पिगमेंट्स डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और प्यूकोजेंथिन। जेंथोफिल है, लेकिन अपना उसमें वियोला जेंथिन था, यहां पर कौन सा है, प्यूकोजेंथिन। इसी की वजह से कैसा कलर आ रहा है आपके एल्गी में जनरली बेटा, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर इसी की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, प्यूकोजेंथिन की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। पूछ लिया जाए ब्राउन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से, जल्दी बताओ, प्यूकोजेंथिन की वजह से, यानी कि इट प्रोवाइड्स वेरियस शेड्स ऑन द, इट डिपेंड्स अपॉन देयर क्वांटिटी, क्वांटिटी पर डिपेंड है, ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा है उसके बेसिस पे वेरियस शेड्स आती हैं फ्रॉम ऑलिव टू ब्राउन, ऑलिव कलर भी आ सकता है, ऑलिव से क्या, ब्राउन, ब्राउन तक की शेड्स आपको मिल सकती है। अगर आप बात करेंगे फूड की, तो फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है बेटा, लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल, लैमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल की फॉर्म में आपका क्या है, मैनिटोल, मैनिटोल की फॉर्म में आपका फूड क्या है बेटा, स्टोर्ड है। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है, रिजर्व फूड इज लैमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल, और पिगमेंट क्या है आपका, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। कलर ब्राउन किसकी वजह से आता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से ही आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिप्रोडक्शन, फटाफट ये नोट कीजिएगा, उसके बाद अपन देखते हैं रिप्रोडक्शन। लिख लिया होगा सभी ने। अगर आप बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो वही एसेक्सुअल, वेजिटेटिव भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप सभी ने सुन रखा है, स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, मेनली किससे होगा बेटा, फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। अगर आप बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स बनेंगे, मोटाइल भी बन सकते हैं, नॉन मोटाइल भी बन सकते हैं, ध्यान रखना, मोटाइल स्पोर और नॉन मोटाइल दोनों टाइप के स्पोर बन सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मोटाइल स्पोर की, तो जनरली दो ही फ्लैजेला मिलेंगे। गैमेट्स की बात करेंगे, मोटाइल गैमेट्स, तो भी जनरली कितने फ्लैजेला मिलेंगे बेटा, दो फ्लैजेला होंगे, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस से होगा, मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। अगर आप मोटाइल स्पोर्स की बात करेंगे तो बाइफ्लैजेलेट होंगे बेटा। इसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे,
सेक्सुअल में आइसो एन आइसो ऊगैमस। अपन ने स्टार्टिंग में थैलोफाइटा के कैरेक्टर में मैंने पहले यही चीज पढ़ाई थी आपको, इसीलिए यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले थैलोफाइटा के कैरेक्टर देखना, फिर आराम से हो जाएंगे ये। आइसोगैमस एन आइसोगैमस यानी कि सेम टाइप सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन, डिसिमिलर गैमेट का फ्यूजन, और लास्ट ऊगैमस फीमेल लार्ज और मेल स्मॉल। तो मेनली जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों टाइप से हो रहा है, बट आपको ध्यान रखना है मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों स्पोर्ट्स बन रहे हैं। क्वेश्चन कहां से बनता है इसमें, मोस्टली यहां पर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि मोटाइल स्पोर्ट्स कितने फ्लेजेला रखते हैं, 2 फ्लेजेला, बाई फ्लेजेलेट है। और गैमेट भी अगर मोटाइल है तो वो आपका, जैसे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट भी क्या है आपका, मोटाइल है, तो उस पे कितने फ्लेजेला होंगे, 2 फ्लेजेला, बाइफ्लेजेलेट, बाइफ्लेजेलेट होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखने जा रही हूं, पायरीफॉर्म शेप्ड यानी पियर शेप्ड का, यहां पर लिख रही हूं मैं पायरीफॉर्म शेप्ड। पायरीफॉर्म शेप का मतलब क्या होता है बताइए मुझे, पियर शेप का गैमेट होगा, कितने फ्लेजेला होंगे, 2 फ्लेजेला होंगे। क्लियर है ना बेटा, कितने फ्लेजेला होंगे, 2 फ्लेजेला। फ्लेजेला वाली बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बनाती हूं एक गैमेट और उस पे मैंने बनाए 2 फ्लेजेला, एक फ्लेजेला मैंने बनाया है स्मूथ और एक फ्लेजेला पे मैंने कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना दी, ठीक है। जो स्मूथ फ्लेजेला है उसको अपन बोलते हैं विपलेस, और जो रफ फ्लेजेला है जिसपे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उस फ्लेजेला को बोलेंगे टिंसल टाइप। यानी कि यहां पर लिखने जा रही हूं फ्लेजेला जो है कितने हैं बेटा, 2, और बोथ आर हेट्रोकोन। हेट्रोकोन का मतलब समझ रहे हैं आप, फ्लेजेला डिफरेंट है, यानी एक फ्लेजेला स्मूथ है और एक फ्लेजेला कैसा है बेटा, रफ है। हेट्रोकोन्ट मींस वन इज विपलेस टाइप एंड अदर वन इज टिंसल टाइप। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन जाते हैं। वन इज विपलेस टाइप एंड अदर इज टिंसल टाइप। ये आपके फ्लेजेला हो गया। कैसे फ्लेजेला है, हेट्रोकोन टाइप यानी स्मूथ या फिर रफ, सॉरी स्मूथ है, और एक आपका कैसा है, टिंसल टाइप भी है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसीलिए हमने बोल दिया हेट्रोकोन्ट। सेम है तो आइसोकोन्ट, सिमिलर है तो बेटा क्या हो जाएगा, आइसोकोन्ट हो जाएगा। ये क्या है यहाँ पर, हेट्रोकोन्ट है, बाइफ्लेजेलेट है, और गैमेट का जो शेप है वो कैसा होगा आपका, पियर शेप। क्लियर है सभी का, सभी को बताओ हो गया या फिर नहीं क्लियर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट अपन ने मोटाइल बना दिया, बाइफ्लेजेलेट बना दिया, पियर शेप्ड बना दिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ऊगैमस टाइप मेनली कैसा होता है, ऊगैमस टाइप, होते तो तीनों है पर मेनली अगर आप देखेंगे तो ऊगैमस टाइप का होता है। यानी यूनियन टेक्स प्लेस, यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है, चलो ये स्लाइड नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसके बाद अपन देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। लाइफ साइकिल बेटा मैंने किसी की डिस्कस नहीं की है, लाइफ साइकिल लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कभी तुम सोचो लाइफ साइकिल वाला स्किप कर दिया, अपन लास्ट में एक सेशन करेंगे एल्गी का कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइकिल का। क्लियर है ना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। कहां कहां पर अपन यूज कर रहे हैं, कहां कहां पर काम आ रही है अपने, ठीक है। बताइए कहां कहां पर अपनी एल्गी काम आती है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। जैसे अपन ने ग्रीन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी थी, वैसे इसकी देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका लेमिनेरिया, रिच सोर्स ऑफ आयोडीन।
बेटा आयोडीन का काफी रिच सोर्स है। अगर आपको आयोडीन लेनी है तो आप ये एल्गी का भी फूड की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना है तो आप इस एल्गी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेमिनेरिया क्या है? रिच सोर्स है बेटा आयोडीन की। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी में अपन को कौन सी डिजीज होती है? गोइटर, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है ना। अब ये ग्लैंड स्वेल होती है, क्यों होती है बेटा? टू कैप्चर आयोडीन। अगर आपकी डाइट के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है, इसका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये आयोडीन लेगी तभी अपना हार्मोन सिक्रेट करेगी। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आयोडीन अगर इसको मिलेगा तभी ये हार्मोन सिक्रेट करेगी। तो कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन। पर अब इसको मिल नहीं रहा है बेचारे को, ठीक है। तो ये थायरोक्सिन कहां से सिक्रेट करेगी? नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसको क्या करना है? आयोडीन चाहिए। अब आप आयोडीन लेना नहीं चाह रहे डाइट की फॉर्म में, आप डायरेक्ट नमक नहीं लेना चाह रहे, किसका यूज कर लो? लेमिनेरिया का ना। तो क्योंकि उसमें भी काफी क्या है? आयोडीन है। तो बेटा अगर आपको गोइटर को ट्रीट करना है तो उस ट्रीटमेंट में भी अपन यूज कर सकते हैं किसको? लेमिनेरिया को। अगर इसके बाद बात करें अपन किसकी, तो अपना नेक्स्ट है फ्यूकस। फ्यूकस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ आयोडीन। मेनली अपन लेमिनेरिया को यूज करते हैं, बाकी फ्यूकस भी रिच सोर्स है किसका? आयोडीन का। लास्ट है अपनी सार्गेसम। सार्गेसम इज यूज्ड एज सी फूड की फॉर्म में भी अपन यूज कर सकते हैं। गल्फ वीट भी बोलते हैं इसको, खा भी सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अपन ने क्या क्या डिस्कस किया पहले बताओ? हैबिटेट, फिर उसके बाद अपन ने फॉर्म्स, फॉर्म्स के बाद अपन ने स्ट्रक्चर डिस्कस की है, स्ट्रक्चर के बाद अपन ने सेल वॉल डिस्कस की है, सेल वॉल के बाद अपन ने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिस्कस किए हैं, फूड, लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल। आपको ये ध्यान रखना है, स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनिटोल। अपन ने ग्रीन एल्गी में डिस्कस किया था कि अपना जो फूड है वो स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। पायरेनोइड स्ट्रक्चर भी अपन ने देखी थी कि एक प्रोटीन का क्रिस्टल है, उसके बाद स्टार्च की शीट है ना, वो भी अपन ने देखा। इसी तरह अपन ने इस एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, पिगमेंट देखा। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप सार्गेसम की बात करेंगे, ये नहीं आएगा, सार्गेसम की बात करेंगे तो इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन फ्लोटिंग कंडीशन। फ्लोट करती रहती है कहां पर? अटलांटिक ओशियंस के अंदर, फ्लोटिंग अटलांटिक ओशियंस के अंदर बेटा। ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा जो सी है वो सार्गेसम का ही भरा हुआ है, यानी सार्गेसो सी भी बोलते हैं अटलांटिक ओशियन को, सार्गेसो सी। ये किसकी वजह से बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के अंदर, बहुत ही ज्यादा नंबर के अंदर आपकी क्या है, कौन सी एल्गी है? सार्गेसम है। कहां पर है? ओशियंस के अंदर। कौन से ओशियन के अंदर? अटलांटिक ओशियन के अंदर। वहां पर काफी ज्यादा ये क्या है आपकी सार्गेसम एल्गी, इसीलिए उसको अपन क्या बोल देते हैं? सार्गेसो सी। ये कई बार पूछ लेते हैं, ना भी पूछे बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो मेन थी वो सारी डिस्कस कर ली। इसी तरह बेटा अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे रेड एल्गी, और फिर अपना एक सेशन होगा क्या? लाइफ साइकिल का। क्लियर है सभी को? तो ब्राउन एल्गी सभी को समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, क्या क्या किया अपन ने। काफी सारे एग्जाम्पल याद हो जाने चाहिए। एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, है ना। ये काफी सारे एग्जाम्पल्स हो गए अपने किसके? ब्राउन एल्गी की। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारी होगी रेड एल्गी पर डिपेंड
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।